वह क्या मर्तबा है ऐ गौस बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है ऐ गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अजीजानी गिरामी, ये उर्से अजीजी के पुरबहार मौका है और ख़ास तौर से रबीउ सानी शरीफ का मुक़द्दस महीना जो सैयदी सरकार गौसे पाक की तरह मंसूब है, तो बड़ा वक्त, बड़ा अच्छा सुहाना वक्त है कि उर्से अजीजी के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह उर्से अजीजी के मौके पर जश्न गौसुल वरा भी मुनक्किद हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है उसका मफ़हूम मुलाहज़ा फरमाएं। रब ताला इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगाह हो जाओ बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने तक़वा इख्तियार फरमाया। अज़ीज़ानी गिरामी, इस आयत करीमा में रब ताला ने अपने बंदों को यह पैगाम दिया कि मेरे कुछ ऐसे भी महबूब और अजीज बंदे हैं कि जिन्हें ना तो दुनिया का कोई खौफ है और ना दुनिया का कोई गम है। हालांकि आप दुनिया में देखें, लोग खौफ हिरास की मंजिल में और उसकी उम्मीद में डूबे हुए हैं। लोगों के दिलों में जो है जानवरों का खौफ है, लोगों के दिलों में मौत का खौफ है, लोगों के दिलों में शासन प्रशासन का खौफ है, लोगों के दिलों में बादशाह का खौफ है। लेकिन इसी जमीन पर कुछ अल्लाह के ऐसे भी महबूब बंदे रहते हैं, ना तो जिन्हें किसी अमीर का खौफ है, ना किसी शहंशाह का खौफ है, ना किसी अमीर का खौफ है, बल्कि उनके दिल में अगर किसी का खौफ है तो सिर्फ अल्लाह ताला का खौफ है। बेशक बेशक। अज़ीज़ानी गिरामी, वो मकबूल तरीन जमात कि जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ हो, उसके दिल में दुनिया का खौफ पैदा हो ही नहीं सकता। आज हमारे दिल में जो दुनिया का खौफ है, जो आज तरह तरह के लोगों का खौफ है, तो उसकी वजह यह है कि हमारे दिल में खौफ इलाही नहीं है। अगर हमारे दिल में खौफ इलाही पैदा हो जाए तो दुनिया के हर एक का खौफ हमारे दिल से निकल जाएगा। और अज़ीज़ानी गिरामी, इसकी मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं। अल्लाह की एक महबूब बंदी जिन्हें राबिया बसरिया कहा जाता है, उनकी शान देखें आप। अल्लाह की महबूब बंदी और वलिया कामिला है। आपका मामूल था कि बकरियों को चराती, लेकिन लोगों ने क्या देखा कि एक ही चरागाह है और एक ही चश्मा है। एक ही चरागाह में आपकी बकरियां भी चर रही हैं और शेर और भेड़िए भी चर रहे हैं, और एक ही जो है चश्मा है जहां पर आपकी बकरियां भी पानी पी रही हैं, शेर और भेड़िए भी पानी पी रहे हैं। जो नाशना लोग थे उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा अरे ये राबिया की बकरियों ने शेरों से दोस्ती कब से कर ली। तो उन्हें बड़ा हैरत हुई, बड़े ताज्जुब हुआ और एक दिन पूछ लिया, अरे राबिया बसरिया, ये तुम्हारी बकरियों ने शेरों से दोस्ती कब से कर ली? ये तो एक ही चश्मे पे पानी भी पी रहे हैं और एक ही चरागाह में दोनों चर रहे हैं। अरे शेर को बकरियों को देखकर हमला करना चाहिए और बकरियों को उनको देख के भाग जाना चाहिए, लेकिन अजीब मामला है, एक ही चरागाह है, एक ही चश्मा है, दोनों पानी भी पी रहे हैं, दोनों चर भी रहे हैं। राबिया, कब से तुम्हारी बकरियों ने इन शेरों से और भेड़ियों से दोस्ती कर ली है? तो हजरत राबिया बसरिया ने कहा, ऐ लोगों, जब से मैंने अल्लाह से दोस्ती की है उस वक्त से मेरे जानवर और शेरों से दोस्ती कर ली है। तो अजीजों, जब अल्लाह के महबूब बंदे अल्लाह से दोस्ती कर लेते हैं तो उस निस्बत से उनके जो जानवर होते हैं उनके दिलों से भी यह दुनिया का खौफ दूर हो जाता है।
बेशक। तो अज़ीज़ानी गिरामी, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं कि जिनके दिलों में कोई खौफ नहीं, कोई रंज नहीं। उन्हीं महबूब बंदों में से एक ज़ात सईदी सरकार कुतुब सेतल हुजूर हाफिज अब्दुल अजीज मियां रहमतुल्लाह अलैह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी शान देखें और आपका मकाम देखें, आपकी सादगी देखें। अज़ीज़ानी गिरामी, लोग समझते हैं कि अज़ीज़ानी गिरामी, लोग ये समझते हैं कि लिबास से जो है शोहरत मिलती है। लोग ये समझते हैं कि अच्छा लिबास पहनने से शोहरत मिलती है। लोग ये समझते हैं कि अच्छे खाने पीने से शोहरत मिलती है। लेकिन अज़ीज़ानी गिरामी, ये सब कुछ नहीं है। अच्छा लिबास, अच्छी शोहरत या चंद लोगों को इकट्ठा करके इससे शोहरत मिलती है, ऐसा नहीं है। बल्कि रब ताला जिसको इज्जत देता है उसको कोई जलील नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसे जलील करता है उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। तो अज़ीज़ानी गिरामी, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हजरत के मुरीद हैं और जिन्होंने हजरत को देखा है, हजरत की सादगी देखें, हजरत का जो है चलना देखें, हजरत का उठना देखें, हजरत का बैठना देखें। तो अज़ीज़ानी गिरामी, बिल्कुल सादा लिबास, सादा चप्पल, सादा मिजाज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हजरत जो है अच्छा लिबास पहनते, अच्छी चप्पल पहनते और लोगों के साथ घूमते तब आपका चर्चा होता नहीं, बल्कि उसी सादा जिंदगी में आपने सेतल वालों को भी पैगाम मोहब्बत दिया और पैगाम इलाही पहुंचाया और इस्लाम की तबलीग करते रहे और गाय बगाए कुर्ब जवार के गांवों में जाकर भी तबलीग इस्लाम करते रहे। वो अल्लाह का महबूब बंदा कि जो इतना मकबूल हुआ तो अपने शानदार लिबास की बिना पर नहीं, लोगों की बिना पर नहीं, अपनी अमीरी की बिना पर नहीं, बल्कि वो इतना जो मशहूर हुआ है वो सिर्फ जो है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की बिना पर मशहूर। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फसल के आला हज़रत और उसे मुक़द्दस, नारे तकबीर। अज़ीज़ानी गिरामी, मैं आपके सामने चंद बातें कहकर रुखसत होना चाहता हूँ और आपको ये ज़हन देना चाहता हूँ अजीजों, अच्छे लिबास से शोहरत नहीं मिलती, ऊंची टोपी लगाने से या बहुत ऊंचा अमामा बांधने से इज्जत नहीं मिलती, बल्कि इज्जत जिसे अल्लाह देता है उसे मिलती है। और अल्लाह जिसे जलील करता है उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। चलो मैं एक वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ, तारीख़ इस्लाम का बहुत ही मशहूर। सईदी सरकार खलीफा दो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत है। फिलिस्तीन फतह हुआ, तवज्जो के साथ, फिलिस्तीन फतह हुआ। अब आप फिलिस्तीन की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं, लेकिन हजरत उमर फारूक आजम की शान देखो, जो 1-2 मील का जो है मालिक नहीं है, बल्कि 25 लाख मुरब्बा मील का फरमा बरदार हाकिम और खलीफा। अब उसकी आप सादगी देखो, उसकी आप शान देखो। जब आप मदीना शरीफ से फिलिस्तीन जा रहे हैं, एक सवारी है और 2 लोग हैं, एक तो आप हैं और एक आपका गुलाम है। अब सफर कैसे तय हो रहा है, तवज्जो देखें, आप सादगी देखें हजरत उमर फारूक आजम की। अज़ीज़ानी गिरामी, सादगी पर जाएं और अपने मुर्शिद बरहक हुजूर हाफिज अब्दुल अजीज मियां रहमतुल्लाह अलैह की जो है वो आपकी जिंदगी, सादा जिंदगी भी अपने जहनों में देखें। जो हमारे सेतल के लोग और कोरबो जवार अटंगा चांदपुर के लोगों ने जो हजरत की सादा जिंदगी देखी और सादा लिबास देखा, सादा जो है आपका बैठना उठना देखा। अज़ीज़ानी गिरामी, हजरत उमर फारूक आजम फिलिस्तीन जा रहे हैं, 2 लोग हैं, एक तो आप और एक आपका गुलाम, लेकिन सवारी एक है। जाए किस शान से रहे, 25 लाख मुरब्बा मील का फरमाबरदार हाकिम जाके शान से रहा। अरे आज तो एक मोहल्ले का अगर जो है मेंबर हो जाए ना, एक गांव का प्रधान हो जाए, एक कस्बे का जो है चेयरमैन हो जाए, एक तहसील का अगर एमएलए हो जाए, एक जिले का अगर एमपी हो जाए, तो उसकी आप शान देखो, कितने साथ उसकी गाड़ियां चलती हैं, कितने जो है उसके मुहाफिज जो है अफसरान चलते हैं। लेकिन क्या शान है हजरत उमर फारूक आजम की, क्या शान है उस जो है अमीरुल मोमिनीन की, क्या शान है उस इस्लामी जो है फरमा बरदार की। आप जब फिलिस्तीन जा रहे हैं तो एक सवारी
सवारी है, दो लोग हैं, एक तो आपका गुलाम है और एक आप हैं। सवारी अब चल कैसी रही है? अगर 1 किलोमीटर आप ऊंट पर सवार हैं तो आपका गुलाम नकेल पकड़ के ऊंट को चला रहा है। जब 1 किलोमीटर पूरा हुआ तो हजरत उमर फारूक आजम अब अपने गुलाम से कहते हैं अब आप सवार होइए, अब 1 किलो मुझे पैदल चलना है। हजरत उमर फारूक आजम अपने गुलाम को ऊंट पे सवार करके उसकी लगाम पकड़ के 1 किलोमीटर आप चल रहे। ऐसे ये सफर तय होता चला जा रहा है। कभी 2 किलोमीटर आप गुलाम जो है ऊंट पर सवार होता है, आप पैदल चलते हैं। कभी 2 किलोमीटर आप सवार होते हैं, गुलाम पैदल चलता है। अब यही सिलसिला जो है चलता रहा, सफर होता रहा, सफर होता रहा। फिलिस्तीन के करीब पहुंच चुके हैं। अब ऐलान हो गया, बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंच चुके हैं, फिलिस्तीन के करीब पहुंच चुके हैं। ऐलान हो गया कि मुसलमानों का अब फर्मा बरदार हाकिम और वो अमीरुल मोमिनीन कि जिसके रोब व दबदबा पूरी दुनिया पर है, अपनी शान और शौकत के साथ आ रहा है। जैसे हजरत उमर फारूक आजम फिलिस्तीन के करीब पहुंचते हैं, अब फिलिस्तीन के मुअज़्ज़िज़ीन और वहां के शुरफा और वहां के अमीर और वहां के यहूदी जो बड़े अमीर थे अब निकल पड़े और वो देखना चाहते थे, हम मुसलमानों को अमीर को देखना चाहते हैं, हम मुसलमानों के खलीफा को देखना चाहते हैं, हम मुसलमानों के हाकिम को देखना चाहते हैं, हम मुसलमानों के बादशाह को देखना चाहते हैं। उसकी शान क्या है, उसका जलाल क्या है, उसकी जो है हैबत क्या है, उसका खौफ क्या है, उसकी शान पूरी दुनिया पे फैली हुई है, हम उसका नजारा करना चाहते हैं। जब जैसे ये करीब पहुंचा ये काफिला, हजरत उमर फारूक आजम की बारी अब पैदल चलने की थी और गुलाम की सवारी जो है अब ऊंट पे बैठने की थी। जैसे मुअज़्ज़िज़ीन ने पूछा कि कौन है ये ऊंट पे जो सवार है, यही इसी को उमर फारूक आजम कहते हैं, इसी को जो है अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। तो लोगों ने कहा कि ऐसे नहीं कहते, बल्कि ये गुलाम है और जिसके हाथों में ऊंट की लगाम है, इसे उमर फारूक आजम कहते हैं। तो आज़ीज़ानी गिरामी, वो फिलिस्तीन के मुअज़्ज़िज़ीन और वो यहूदी के जो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि मुसलमानों का हाकिम कैसा है, जब हजरत उमर फारूक आजम की ये सादगी देखते हैं तो आपकी ये सादगी देख के आपके कदमों पे गिर गए और कहने लगे अरे जब मुस्तफा के इस गुलाम की सादगी का ये आलम है तो मुस्तफा की सादगी का क्या आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। तो अज़ीज़ानी गिरामी, बहुत सारे यहूदी हजरत उमर फारूक आजम की इस सादगी को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अजीजों, वही शान आपके हमारे पीर हुजूर हाफिज अब्दुल अजीज मियां रहमतुल्लाह अलैह की थी। जब गलियों में चलते थे तो सादा चप्पल होती थी, खड़ाओं वाली चप्पल होती थी, एक मामूली सी लुंगी होती थी, एक कुर्ता होता था, एक मामूली सी टोपी होती थी। लेकिन लोग ये समझते कि ये मामूली सा इंसान है, लेकिन हजरत की हकीकत को ना तो सेतल वालों ने ना कुर्बो जबार ने आपकी हयात में नहीं समझा, और जब आपका विसाल हुआ तब लोगों ने समझा कि कौन हाफिज अब्दुल अजीज मियां है, कौन हाफिज अब्दुल अजीज है, कौन ये अल्लाह का कुतुब है, कौन ये अल्लाह का वली कामिल है। तो वो हजरत है जिनको हाफिज अब्दुल अजीज मियां कहा जाता है, जिनका उठना देखो, उठने से सादगी जाहिर होती है, बैठने से सादगी जाहिर होती है, लिबास से सादगी जाहिर होती है, और आपके जो है खाने पीने से और आपके बोलने से सादगी जाहिर होती है। बस यूं समझो, जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसे जलील करे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। तो ये वो हाफिज अब्दुल अजीज मियां हैं जिनको इज्जत देने वाला परवरदिगार आलम। तो अजीज़ानी गिरामी, ये शान है हुजूर हाफिज अब्दुल अजीज मियां रहमतुल्लाह अलैह की। तो आज हम और आप उसी उर्से, उसी वली कामिल हुजूर हाफिज अब्दुल अजीज मियां रहमतुल्लाह अलैह के उर्से पाक में बैठे, जिनके ये अजीम शान है। आखिरी बात के रुखसत होना चाहता हूँ अजीज़ानी गिरामी, बहुत हजरत की बड़ी सादगी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह, और हजरत ने अपनी निगाहों से सेथल को संभारा और यहाँ के लोगों को सुधारा, और यही नहीं कुर्बो जवार में आपने जो है लोगों को तबलीग इस्लाम किया और वहाँ तक पैगाम इस्लाम पहुँचाया। आखिरी बात कहकर रुखसत होना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का मिजाज ये है कि जिससे करामत का ज़ुहूर हो वो वली होता है। तवज्जो है ना, उलमा कराम बैठे हैं, जिससे करामत का ज़ुहूर हो वो वली होता है, और जिससे करामत जाहिर ना हो तो वो वली नहीं होता। लेकिन ये बेवकूफ़ी है। मेयारे विलायत
मेयारे विलायत करामत नहीं है, बल्कि इत्तिबाए सुन्नत है, इत्तिबाए शरीयत है। अरे तवज्जो है ना, इन दो बातों में करके तकरीर खत्म हो रही है। मेयारे विलायत करामत नहीं है, बल्कि मेयारे विलायत इत्तिबाए सुन्नत व शरीयत है। अब आप देखो हजरत की जिंदगी, जो भी हजरत की जिंदगी रही 60 साल 65 साल या 70 साल, यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं। मैंने भी अपनी आंखों से बचपने में हजरत का दीदार किया और मैंने भी देखा बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए, ये तो ठीक है कि आपने हजरत को फजाओं पर मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ते नहीं देखा, ये ठीक है कि आपने हवा पर उड़ता हुआ नहीं देखा, क्या आपकी जो 70 या 65 साल जिंदगी है, क्या सेठ या कुर्ब जवार का कोई इंसान ये बता सकता है कि हजरत का इस 60-65 साल जिंदगी में कोई भी लम्हा ऐसा हो जो सुन्नत और शरीयत के खिलाफ गुजरा हो? कोई नहीं बता सकता, बल्कि सब यही कहेंगे कि अगर हजरत के उठने को देखो तो उठना भी सुन्नत रसूल के मुताबिक है, अगर बैठने को देखो तो बैठना भी सुन्नत रसूल के मुताबिक है, अगर चलने को देखो वो भी सुन्नत रसूल के मुताबिक है, अगर खाने को देखो वो भी सुन्नत रसूल के मुताबिक है, हजरत के नमाज को देखो वो भी सुन्नत रसूल के मुताबिक है, हजरत के मुस्कुराने को देखो वो भी सुन्नत रसूल के मुताबिक है, हजरत के लिबास को देखो वो भी सुन्नत रसूल के मुताबिक है। तो अज़ीज़ानी गिरामी, अरे मेयारे विलायत करामत नहीं, बल्कि मेयारे विलायत इत्तिबाए सुन्नत और शरीयत है। तो हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी सुन्नत रसूल और शरीयत की पाबंदी करके ये बता दिया कि ऐसे ही अल्लाह के वली होते हैं और ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। समझ रहे ना? तो अज़ीज़ानी गिरामी, शोहरत उम्दा लिबास से नहीं मिलती, बल्कि शोहरत उसे मिलती है जिसे अल्लाह शोहरत देता है। तो अजीजों, जिंदगी सादा हो लेकिन बस कुर्ब आपका अल्लाह से हो जाए, यही आपके लिए बेहतर है। बहरहाल इंशाल्लाह गुफ्तगू हमारी और आपकी तो होती रहेगी। हमारे जो बाहर से आए हुए जो मेहमान आने, उनकी आप गुफ्तगू सुने, कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना